गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ा चुकी हूँ ना। क्या है चैप्टर का नाम? जयपुर की यात्रा। तो चलिए आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। क्या है ओरल क्वेश्चन? स्नेहा ने शिल्पा को पत्र क्यों लिखा? क्या है क्वेश्चन? स्नेहा ने शिल्पा को पत्र क्यों लिखा? क्या होगा इसका आंसर? स्नेहा ने शिल्पा को पत्र क्यों लिखा? बताइए। स्नेहा ने शिल्पा को पत्र इसलिए लिखा कि वह भी जयपुर के बारे में जान सके। जब वह जयपुर आए तो उसे पहले से ही पता हो कि कौन कौन सी जगह विशेष रूप से देखने लायक हैं। स्नेहा शिल्पा की फ्रेंड थी ना, तो इसलिए स्नेहा ने शिल्पा को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वह भी जयपुर के बारे में जान सके। जब भी वो जयपुर घूमने आए तो उसको ये पता हो कि कौन कौन सी जगह विशेष रूप से देखने के लायक हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़े तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड देखिए क्या है, स्नेहा ने शिल्पा को जयपुर के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी। स्नेहा ने शिल्पा को जयपुर के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी? उसने बताया कि स्नेहा ने शिल्पा को क्या क्या बताया? स्नेहा ने शिल्पा को बताया कि जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी शहर भी कहते हैं। और जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। और जयपुर के महल के बारे में बताया, बाजार के बारे में बताया, है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी बताया। तो सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? थर्ड देखिए, राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन क्या है? आपने रीड अच्छे से किया है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या होगा? राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी कहाँ थी? बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी आमेर का किला है। क्या थी? आमेर का किला। तो राजा जय सिंह की पुरानी राजधानी आमेर का किला था। क्लियर हुआ? तो ओरल क्वेश्चन के क ख ग तीनों क्लियर हुए? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो क्या है एमसीक्यूज क्वेश्चन में? उचित विकल्प चुनिए। ये तो अब आपको पता होगा। अब आप लोग चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे आ रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हो। स्टार्टिंग से लेकर मतलब 8 चैप्टर तक आपने ये क्वेश्चन किया ही है ना। सारे चैप्टर्स में एमसीक्यूज के क्वेश्चन तो थे ही, जितना मैं जानती हूँ। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना होता है? करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो स्नेहा छुट्टियों में कहाँ गई? स्नेहा छुट्टियों में कहाँ गई? बताइए। गोवा, ऊटी, जयपुर। स्नेहा छुट्टियों में कहाँ गई? गोवा, ऊटी या जयपुर? पता है चैप्टर का क्या नाम है? जयपुर की यात्रा। तो स्नेहा छुट्टियों में कहाँ गई? जयपुर गई। आप मेरे साथ अपनी अपनी बुक को भी फिल कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं कराती तो हूँ नहीं हूँ नोटबुक पे। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको कहाँ फिल करने हैं? बुक में फिल करने हैं। मैं बुक चेक करूँगी आप सबकी, इसलिए जो भी ओरल क्वेश्चन होते हैं, ओरल क्वेश्चन तो आप नहीं लिख पाओगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनको आपको फिल करना है। कहाँ पर? बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? अब तो आपने जीके में भी लर्न किया है, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर या गुलाबी नगर, हरा नगर, लाल नगर? बोलो। गुलाबी नगर। तो कहाँ टिक करोगे आप लोग? गुलाबी नगर पर। थर्ड, स्नेहा ने शिल्पा के लिए क्या खरीदी?
स्नेहा ने शिल्पा के लिए क्या खरीदी? जूतियाँ, चूड़ियाँ, चुंदरी। बोलिए, क्या खरीदा स्नेहा ने शिल्पा के लिए? जूतियाँ, चूड़ियाँ, चुंदरी। चूड़ियाँ खरीदी। तो कहाँ टिक करोगे? चूड़ियाँ पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है? लिखित प्रश्न। वो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो मैं नोटबुक पे लिखा है तो मैं भी कराती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या है? सोच कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ ले। चलिए, जयपुर राजस्थान की ब्लैंक है। सेकंड क्या है? महल के एक हिस्से में ब्लैंक है। यहाँ भी इमारतें ब्लैंक रंग की हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्लैंक खरीदी है। ऑप्शन क्या है आपके पास? चूड़ियाँ, गुलाबी, राजधानी, संग्रहालय। क्या है? चूड़ियाँ, गुलाबी, राजधानी, संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग में बताया है मैंने, म्यूजियम। क्या होता है? म्यूजियम। तो जयपुर राजस्थान की क्या है? चूड़ियाँ, गुलाबी, राजधानी या संग्रहालय? अभी बताया है मैंने इसका आंसर। क्या है? राजधानी। तो आंसर क्या होगा? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? राजस्थान की। महल के एक हिस्से में ब्लैंक है। महल के एक हिस्से में क्या है? क्या बचा? चूड़ियाँ, गुलाबी, संग्रहालय। तो महल के एक हिस्से में संग्रहालय है। यहाँ भी इमारतें ब्लैंक रंग की हैं। यहाँ भी इमारतें ब्लैंक रंग की हैं। तो रंग तो आपका सिर्फ गुलाबी है, तो आंसर क्या आएगा? गुलाबी। अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ चूड़ियाँ। तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियाँ खरीदी हैं। तो आंसर क्या हुआ? चूड़ियाँ। तो एक बार आंसर के साथ बोलते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। महल के एक हिस्से में संग्रहालय है। यहाँ भी इमारतें गुलाबी रंग की हैं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चूड़ियाँ खरीदी हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। आगे बढ़ें। अब क्या करेंगे हम? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझेंगे, लर्न करेंगे। क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर का क्या है? किसने किसे पत्र लिखा? क्या है? किसने किसे पत्र लिखा? तो बताइए। स्नेहा ने शिल्पा को पत्र लिखा। तो किसने किसे पत्र लिखा? आंसर क्या होगा? स्नेहा ने शिल्पा को पत्र लिखा। लर्न हुआ? किसने किसको पत्र लिखा? स्नेहा ने शिल्पा को पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर को किसने बसाया था? जयपुर को किसने बसाया था? बोलिए, आंसर क्या होगा? जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था। आंसर क्या होगा? जयपुर को किसने बसाया था? जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था। तो आंसर क्या है आपका? राजा जय सिंह। जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था। समझ में आ गया आपको? थर्ड क्वेश्चन क्या है? जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? जयपुर की बाहरी दीवार, जयपुर की
बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती हैं। क्या हुआ है? जयपुर की बाहरी दीवार और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारी पिंक कलर से पेंट हुआ है उन पर। क्या हुआ है कि जो जयपुर की बाहरी दीवार हैं और सभी इमारतें हैं वो गुलाबी रंग के पेंट से पुती हुई हैं, इसलिए इसे गुलाबी नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोलिए, बाहरी दीवार और इमारतें गुलाबी रंग के पेंट से पुती हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर क, ख, ग तीनों क्वेश्चंस लर्न हुए अच्छे से? मैं सुनने वाली हूँ लाइव क्लास में बस आप लोगों से। हाँ, अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? स्नेहा ने जयपुर के राजमहल की क्या क्या विशेषताएं बताईं। क्या है क्वेश्चन? स्नेहा ने जयपुर के राजमहल की क्या क्या विशेषताएं बताईं। क्या होगा इसका आंसर? ओरल बताइए मुझे, क्या क्या बताया उसने? स्नेहा ने जयपुर के राजमहल के बारे में बताया कि राजमहल बहुत विशाल है, बड़ा है और सुंदर भी है, और महल के एक हिस्से में संग्रहालय भी है। इसमें कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण, औजार आदि रखे हैं, है ना? कितनी सारी चीज़ें उसने बताई थी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? स्नेहा ने जयपुर के राजमहल के बारे में बताया कि राजमहल बहुत विशाल है और सुंदर है, और महल के एक हिस्से में संग्रहालय भी है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे साथ फिर से बोलिए। स्नेहा ने जयपुर के राजमहल के बारे में बताया कि राजमहल बहुत विशाल है और सुंदर है, और महल के एक हिस्से में संग्रहालय भी है। फिर से बोलिए। स्नेहा ने जयपुर के राजमहल के बारे में बताया कि राजमहल बहुत विशाल है और सुंदर है, और महल के एक हिस्से में संग्रहालय भी है। समझ में आया? अच्छे से सारे क्वेश्चंस लर्न हुए? तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने चैप्टर नंबर 8 जयपुर की यात्रा की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ओरल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 MCQs एंड क्वेश्चन नंबर 3 रिटन आंसर्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो अभी के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कल कराऊंगी और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज भी हम कल करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 किए। इसमें से आपको लिखने क्या है समझ लीजिए अच्छे से। आपको लिखना क्या क्या है? आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? 1 एंड 2 आपको लिखना नहीं है। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 रिटन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पे करने हैं। और हाँ, राइटिंग बहुत साफ करना है, चैप्टर का नाम भी डालना है, और क्या लिखोगे? डेट भी, और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर लिखने हैं। ओके, गुड बाय।